अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिनके नाम से ज़मीन नहीं है उनका भी फार्मर आईडी बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से। बिहार के सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिन किसान भाइयों के पास खुद की ज़मीन नहीं है उनका भी फार्मर आईडी आसान प्रोसेस से बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कहां जाकर बनवाना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फार्मर आईडी क्या है। सरकार द्वारा जारी किसान पहचान नंबर यानी कि फार्मर आईडी जो है सभी किसान भाइयों के पास होना चाहिए, क्योंकि इस आईडी का जो नाम है फार्मर आईडी, जो आपके किसान की पहचान को दर्शाती है कि आप किसान हैं। उसके बाद आगे देखिए, इस फार्मर आईडी से किसान को मिलता है, यानी कि फार्मर आईडी कार्ड से क्या क्या लाभ मिलता है। तो पहला जो लाभ आपको है कि पीएम किसान का लाभ। आपको पता है कि सालाना 6,000 रुपया जो है प्रधानमंत्री साहब देते हैं। 2-2 हज़ार रुपया करके सालाना 3 किस्त आती है आपके खाता में। तो अगर आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं होगा तो आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी, जो 22वीं किस्त आने जा रही है। उसके बाद आगे देखिए, फसल बीमा यानी कि इसी आईडी से आपको फसल बीमा का लाभ मिलता है फार्मर आईडी से। उसके बाद देखिए, बीज और खाद की सब्सिडी यानी कि फार्मर आईडी अगर आपके पास रहेगी तो आपको बीज और खाद की सब्सिडी भी मिलेगी। उसके बाद कृषि से जुड़े सभी लाभ यानी कि जितने भी कृषि से जुड़े हैं सभी का लाभ आपको फार्मर आईडी से दिया जाएगा। बिना ज़मीन के फार्मर आईडी बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को लग रहा है कि बिना ज़मीन के फार्मर आईडी नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल्कुल बनेगा। बटाई पे खेती करते हैं, अगर आप जो है कि बटाई पे खेती करते हैं या किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं या अगर आपने लीज पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, सबका जो है फार्मर आईडी बनेगा। आपको सरकार जो है किसान मानती है, यानी कि अगर आप किसी और की ज़मीन बटाई पे लिए हुए हैं या अगर आप किसी और की ज़मीन पर खेती करते हैं या अगर आप जो है कि लीज पर ज़मीन लिए हुए हैं, तब भी आपको सरकार जो है किसान ही मानती है, इसीलिए आपका फार्मर आईडी बनेगा। बिना ज़मीन के किसान, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, जैसे कि बटाईदार किसान या फिर पट्टेदार किसान, मजदूरी के साथ खेती वाले किसान, सभी का जो है फार्मर आईडी बनेगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। अब बात ही आती है कि फार्मर आईडी आपको कैसे बनाना होगा, इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर फार्मर आईडी, यानी कि दस्तावेज जो है आपके पास जो होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए और आधार जो है बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड जो है आपका उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है आपके आधार मोबाइल नंबर से तो लिंक ज़रूर करवा लें। उसके बाद आगे देखिए, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। स्व घोषणा पत्र आपको फिल करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। अब बात ये आती है कि स्व घोषणा पत्र आपको कहाँ से निकालना है, तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे आपको जाना होगा और वहां से भी आपको स्वघोषणा पत्र मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, वार्ड सदस्य मुखिया का सत्यापन, वार्ड सदस्य का आप सत्यापन ले सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि मुखिया का लेना तो मुखिया का ले सकते हैं, यानी कि वार्ड सदस्य मुखिया में से किसी एक का ले लेना है। उसके बाद जिस जमीन पर खेती करते हैं उस मालिक का नाम आपको पता होना चाहिए। जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं
जिस मालिक की ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं उस मालिक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अन्य दस्तावेज़ की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको और कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको खतियान और आपको जमाबंदी, आपको रजिस्ट्री के कागजात के वाला ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको दस्तावेज़ के बारे में बताया वो दस्तावेज़ जो है आपको इकट्ठा कर लेना है। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी जो है कैसे बनेगा। तो CSC सेंटर या फिर RTPS जाकर आपका जो है फार्मर आईडी बन जाएगा। देखिए, अगर आप CSC सेंटर जाते हैं तो वहीं से आपको स्वघोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांग लेना है और उन्हीं से आपको भरवा भी लेना है, क्योंकि उसमें आपका नाम डालना पड़ेगा, फादर्स का नेम रहेगा और भी डिटेल्स रहता है, बेसिक डिटेल्स रहता है, आपको फिलअप करना पड़ेगा। या अगर आप चाहते हैं कि RTPS जाकर भरवाएं तो RTPS जाकर भी जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवा सकते हैं और वहीं जाकर आप जो है फार्मर आईडी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, वहां पे जाकर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि CSC सेंटर या RTPS जाकर आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। तो बिना ज़मीन की जानकारी दे सबसे पहले आपको जो है बताना पड़ेगा कि मेरी ज़मीन नहीं है, मैं किसी और की ज़मीन पर खेती करता हूँ, ये आपको पहले बोलना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट आपको जमा करें, जैसे कि आधार कार्ड आपको देना है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देना है, आधार जो है आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, स्वघोषणा पत्र आपके पास जो होना चाहिए, उसके साथ जो है वार्ड सदस्य मुखिया का सत्यापन आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है जिसकी ज़मीन है उनका नाम भी होना चाहिए, आपको याद करके जाना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भरना होगा और पंचायत स्तर से सत्यापन आपको कराना पड़ेगा। ये सब आप कर लीजिएगा, आपका जो है फार्मर आईडी जो है बन जाएगा। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी बनने के बाद आपको क्या क्या लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी के बड़े बड़े फायदे, PM किसान सम्मान निधि का आपको लाभ मिलेगा, फसल बीमा आपको मिलेगा, कृषि लाभ मिलेगा, बीज और खाद पर जो है पूरा का पूरा आपको जो है छूट दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे लाभ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मर आईडी पर मिलेगा। तो जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके का मैंने प्रोसेस बताया, आपको प्रोसेस को फॉलो कर लेना है, आपका जो है फार्मर आईडी जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि आपको 2000 रुपया मिलने जा रहा है। 22वीं किस्त जो है जारी होने जा रही है। तो अगर आप लोग पहले से बना लेंगे तो आपको जो है ये वाला लाभ जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।